शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें, ये कहना बंद कर दें। गमलों के पास नर्सरी में फर्टिलाइजर था, नाइट्रेट था सॉइल में, इसलिए जल्दी सड़ कर गया। नहीं जी, तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। मीर रजा की शनाख्त मिटाने के लिए तेजाब पिलाया गया, तेजाब से नहलाया गया, शर्ट पर तेजाब के निशानात पाए गए, अगवा करके 12 घंटे तक तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुल्जिमान को इल्म था कि लाश फेंकने के मकाम पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मीर रजा के दोस्तों को एहतजाज करने पर धमकियां दी गईं। वकील जिब्रान नासिर के दावे, पहले दिन दर्जनों पुलिस वाले गोली का खौल ढूंढते रहे, कई दिन बाद कैसे मिला, वालिद मीर रजा का दावा। मारा है और जिधर खोल मिला है वो ओपन प्लेस के ऊपर मिला है, जहां वो पहले दिन से 30 से 35 पुलिस वालों के साथ खोल ढूंढ रहे थे। ठीक है जी, वो बिल्कुल ओपन खोल मिला है उनको। और 4 से 5 दिन पहले जौहर थाने ने, ये वहाँ के लोगों ने बताया है, जो आज डीएसपी साहब के एसएसपी साहब के सामने बताया कि 30 बोर का फायर मारा है, जौहर थाने ने फायर मारा है उधर। तो आखिरी कुछ चीजें, मीर रजा की डीएनए रिपोर्ट और केमिकल तज्जिए की रिपोर्ट सामने आ गई। लाश रजा मीर ही की होने की तस्दीक। मीर रजा की बॉडी के नमूने वालिदैन और क्राइम सीन पर गमले से लगे खून से मैच कर गए। शर्ट पर नमक के तेजाब और गन शॉट के जर्रात शामिल। खून में बेहोशी की दवा के अजजा पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट जमा करा दी। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 मेंबरान का इजाफा। टीम में डीएसपी सराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अरकान की मजमूई तादाद 7 हो गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कत्ल केस की समात। साबिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। आइंदा समात पर नए तफ्तीशी अफसर पेश होंगे। अदालत ने 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी के रुकन एसएसपी अली रजा का जाए वक़्वा का दौरा। अतराफ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से पूछताछ की गई। करीबी मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की गई। मीर रजा के वालिदैन एसएसपी अली रजा के हमराह थे। मक़बूल के वालिद मीर हुसैन ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। हकीकत जानना चाहते हैं कि वाक़या क्यों और कैसे पेश आया। मक़बूल के वालिद ने केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमारी 31 या 1 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। मगर हम आज जिस जगह पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आए हैं, तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिजल्ट। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की क़याम की काविशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर दिफ़ा ख़ालिद आसिफ ने बताया कि 2-3 दिन में हालात अमन मुआहिदे के हक़ में बनने के इशारे मिले हैं। अमरीका और ईरान मुआहिदे के करीब पहुँच गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को चालाक मुज़ाकरात कार करार दे दिया। मुलाकात में तयशुदा बातों से मीडिया के सामने मुकर जाते हैं। मुआशी दबाव के बायस ईरान कंगाल हो रहा है। हालात ऐसे ही रहेंगे या अमरीका हकीकी मायनों में शदीद हमले करेगा। अमरीकी सदर का ताज़ा इंटरव्यू। ईरान के पैसे पर कंट्रोल का दावा। खुद को ईरान का बैंकर करार दे दिया और ये भी बता दिया कि अमरीका का गोला बारूद जो बाइडेन के दौर में $300 अरब का फौजी सामान यूक्रेन को देने से कम हो रहा है। गोला बारूद की कमी को पूरा कर रहे हैं। सबके सामने एक तैयारे में सवार ट्रंप बरतानिया किसी और तैयारे में पहुंचे। तुर्की में ईरानी खतरे पर अमरीकी सदर के सफर की दिलचस्प कहानी सामने आ गई। एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 2 तैयारे में सवार हुए, दूसरे दरवाजे से खुफिया तौर पर निकल गए। केटरिंग ट्रक के जरिए सदारती तैयारे के बजाय छोटे जहाज तक पहुंचाया गया। बरतानिया पहुंचकर दोबारा एयरफोर्स 1 में सवार हुए। सहाफी एयरपोर्ट और जहाजों का अमले को बेखबर रखा गया। अमरीकी मीडिया का दावा, सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान से अपनी जान को खतरा जाहिर कर चुके हैं। ईरान की हिट लिस्ट में अव्वलीन टारगेट होने का दावा।
ईरानी सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाए होर्मुज खोलने के लिए शराइत को दोहरा दिया और वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका को जंग और बहरी नाकाबंदी खत्म करना होगी, ईरानी मुंजमद असासाजात बहाल करने होंगे और गजा और लेबनान समेत खित्ते में सीज फायर करना होगा। बाबुल मंदब में कार्गो जहाज पर मिसाइल हमले में 3 पाकिस्तानियों समेत अमले के 6 अफराद जाम बहक, यमनी कोस्ट गार्ड पर फायरिंग कर दी गई। खलीज उम्मान ने अमरीकी फौज का ईरान की बंदरगाह जाने वाले जहाज पर फायरिंग। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट की कीमत $89 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI 2% महंगा होकर $84 फी बैरल का हो गया। मक्कातुल मुकर्रमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। मैं यहाँ पर आज फिर ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये मुआहदा नहीं हुआ, ये मुआहदा है अमन को फ़रोग़ देने का। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अमन और सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मुल्क की तरक्की में अक़लियती बरादरी काबिल क़द्र किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अक़लियतों के दिन पर मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब। सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल ₹1.39 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 और डीजल की कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की लागत कम हुई, हुकूमत ने ₹2 फी लीटर लेवी बढ़ाकर रिलीफ से महरूम कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात फ़ियाल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की मुज़ाकरात, 2 रोज़ा बातचीत में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। कस्टम्स हुकाम और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका मॉनिटरिंग कमेटी का क़याम। अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को रेट स्टेशन के बारे में शिकायत जल्द दूर करने की यकीन दहानी करा दी। एहसन अंदाज में तमाम उमूर निपटाने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वफाकी वज़ीर मवासलात को खिराज तहसीन। कराची में मलिर के इलाके गुलशन कादरी के करीब बोरी से नौजवान की लाश मिली, शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक 25 से 30 साल की उम्र के नौजवान की उंगलियां काटी गईं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल फर्नीचर मार्केट पर बिल्डिंग से नौमौलूद की लाश मिली। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मकीनों से पूछताछ। रावलपिंडी में मॉल रोड पर फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी एक्शन में फायरिंग करने वाला शख्स हलाक। असलहा, गोलियां और दस्तावेजात बरामद। शराख्त जिला खैबर की रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हो गई। मुलजिम PTI का रुकन था। अताउल्ला दारर ने सिक्योरिटी एहलकार पर PTI का रुकन की फायरिंग बिला जवाज करार दे दी। उनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये हर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान करते हैं। रावलपिंडी के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी। तशद्दुद की सियासत तहरीक इंसाफ का वतीरा बन गई। इनका मकसद सिर्फ अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई, इसका कोई जवाब नहीं था। PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है और इनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन आज तक नहीं हुआ। कि किसी भी एहतजाज के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है, मुल्क में एनार्की फैलाना और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खराब करना। साहब से मुलाकात के हवाले से जितने केस हैं, इनमें डॉक्टर उज़मा खान साहब की बहन का केस है, दीगर हैं, एक मेरी पिटिशन है, ये तमाम अगले हफ्ते लग जाएंगे और कॉज लिस्ट जो है
ये परसों गालिबन जारी हो जाएगी। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। ये मुकदमा अदालत में लगेगा तो वहाँ फिर आगे जो इस्तदा है खान साहब से मुलाकात की, उनको अदालत में बुलाने की, ये तमाम बातें अदालत में होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कॉल पर PTI रहनुमाओं, वकला और कारकुनान की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट जब पहुंच गई। सलमान अकरम राजा ने कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया। अवाम से 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, बानी PTI के केसेस की जल्द समात मुकर्रर करने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में एक मुस्तकिल और 10 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस फरहाद शाह, जस्टिस अमजद परवेज, जस्टिस उस्मान गनी राशिद, जस्टिस असद बाजवा और दीगर शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हलफ उठाया। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने हलफ लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदगान, वकला की शिरकत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठाया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के तीसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज LA-14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सरदार इत्तीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तों बाजू के साजिद इकबाल कामयाब। LA-17 हवेली कहूटा के तमाम 109 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर पहले, नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन ने LA-16 बाग 3 के नताइज रोक दिए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर तसादुम और वोटर के बॉयकॉट की पोलिंग के बाइस रोका गया। 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी दे दी। फ्रेमवर्क के तहत इदारों में साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम और हिफाजती इक़दाम को बेहतर बनाया जाएगा। नेशनल सर्च हुक्काम ने पाकिस्तान में बढ़ते साइबर हमलों के पेश नज़र कौमी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कोट अद्दू के मुजफ्फरगढ़ के नाल में डूबकर जमभक अफराद की तादाद 12 हो गई। 3 लापता अफराद की दूसरे रोज भी तलाश। गुज़श्ता रोज सनावा के करीब बारातियों से भरा लोडर रिक्शा बेकाबू होकर नहर में गिर गया था। रिक्शे में 26 सवार थे। 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था। रहीम यार खान में पुलिस के मुकाबले में 2 डाकू हलाक। मशकूक साइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों डाकू मारे गए। कराची के इलाके मलीन में मनगूट के करीब नाले से 4 साला बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश बोर्ड में 3 टुकड़ों में तकसीम थी। 4 साला बच्चा गुज़श्ता रोज से लापता था। पंजाब का गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए 6 करोड़ से ज़ायद मालियत का स्कॉलरशिप का तोहफा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 500 नौजवानों में स्कॉलरशिप तकसीम। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान शोबा सेहत में तकनीकी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। तुर्की के आला सतही तकनीकी वक्त से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर सेहत ने पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी के हवाले से मुअस्सर पेशरफ्त जारी करार दे दी। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी का बंदोबस्त नागज़ीर करार दिया। 2031 तक आलमी मुआवनत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़लियतों का दिन। अक़लियतों को खिदमत, हुब्बुल वतनी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली में किरदार पर कौम फ़ख्र करती है। तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अक़लियती बरादरियों का कौमी ज़िंदगी की तरक्की और बक़ा में कलीदी हिस्सा रहा। पाकिस्तान का आइन अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ और मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाख़िला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के आज़म का वादा। नौजवानों ने पाकिस्तान को ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन करार दे दिया।
आओ सब मिलकर एक आवाज हूँ और फजाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। अर्ज़े वतन से तजदीद वफा के साथ जश्न आज़ादी का टीजर जारी कर दिया गया। शाम के माजूल सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी गई। बशारुल असद के दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार और उनके कजन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में एहतसाब के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। तालिबान ने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह हनफी की अपनी तशरीह को क़वानीन की बुनियाद बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन जोनामा ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोलंबिया में 7.4 के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 132 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 50 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इमारतों की तबाही के वीडियो देखकर लोगों के दिल दहल गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान मामदादी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान के साथ अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मेले में शिरकत की। इंग्लैंड में पाकिस्तानी टेस्ट टीम की कैंट काउंटी क्लब बैकनम में प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। इंजरी का शिकार शान मसूद ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। अमेरिका के कैली स्लैटर के खतरनाक लहरों पर शानदार परफॉर्मेंस। फ्रांस पर प्रो सर्फिंग के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। ब्राजील के गैब्रियल मेडेना दूसरे नंबर पर रहे।